Good morning, all of you, बेटा. Good morning, sir. Good morning, Okay, sir. Good morning, आज sir. करते हैं chapter number 9, application of trigonometry. ठीक है. उसमें आपको एक तो चाहिए पंडित, बद्री, प्रसाद, हर बोले, सोना, चांदी, तोले, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, Code is not clear, sir. कोसिकेंट, Sir, सीकेंट. क्या कह रहे हो? सर कैमरा sir को थोड़ा कैमरा ऊपर पोजीशन ऊपर करो सर. सर कैमरा थोड़ा ऊपर करो सर. ओके, कट हो रहा है ना, कोई बात नहीं. थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, आपका कोई दिक्कत नहीं. ठीक है. पंडित, बद्री, प्रसाद, हर गोले, सोना, चांदी, तोले, कम से कम. P stands for perpendicular, H for hypotenuse, and B for base. उसके बाद कल मैंने आपको एक मेथड बताया था फॉर फाइंडिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज at specific angle 0 degree, 30 degree, 45, 60 and 90. L R L 4 R sin theta, cos, tangent, cosecant, secant and cot. L for left and R for right. यहाँ तक क्लियर है सभी को? Yes, sir. आज इस एक्सरसाइज के मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करूंगा मैं. ठीक है. Okay, sir. ठीक है सर. ओके तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. इजी सा क्वेश्चन है. कह रहा है a circus artist is climbing a 20-meter long rock which is tightly stretched and tied from the top of vertical pole. Vertical pole ये वो रोप है 20 मीटर लॉन्ग. ठीक है. From the height of fall, if the angle made by the rock with the ground level is 30 degree. हाइट ये है और ये एंगल 30 डिग्री. ए बी सी क्या फाइंड करना है? BC फाइंड करना है सर. फाइंड हाइट ऑफ फॉल फाइंड आउट करना है बेटा. जो भी आपको फाइंड आउट करना है, पहले कि इन ट्रायंगल एबीसी जो भी फाइंड करना है, हाइट दैट इज बीसी, किसकी हेल्प से? जो गिवन हो, जो गिवन है आपके पास, that is AC. What is BC? BC is perpendicular. That what is AC? AC is hypotenuse. P upon H क्या होता है? Sin theta. BC की वैल्यू कितनी है? निकालनी है. जो वैल्यू निकालनी है उसको ऊपर रखेंगे. जो गिवन है AC 20, sin theta. थीटा कितना है? 30 डिग्री. तो BC is equals to 20 into sin 30. अब sin 30 वैसे 1/2 होता है मुझे पता है, लेकिन मैं आपको इस फॉर्मूले से निकाल के दिखाता हूं. sin 30 L upon 4 का रूट. 30 के लेफ्ट में एक ही वैल्यू है, दैट इज 0 डिग्री. तो L की जगह 1 upon रूट 4 दैट इज 1/2. तो sin 30 की वैल्यू आ जाएगी 1/2. आपका जो आंसर आ जाएगा वो 10 मीटर आ जाएगा. हाइट ऑफ फॉल इज 10 मीटर. क्लियर बेटा? क्वेश्चन सभी को? यस सर.
इंपॉर्टेंट है, ध्यान से कर लीजिएगा। फिर बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। जो भी चीज आपको फाइंड करनी है उसको आप ऊपर रखेंगे। जैसे मुझे यहाँ पे बीसी फाइंड आउट करना था, और जो चीज गिवन है उसको नीचे। बीसी क्या है? परपेंडिकुलर। एसी क्या है? हाइपोटेन्यूज। पी अपॉन एच क्या होता है? साइन ऑफ दैट एंगल, दैट इज साइन 30 डिग्री। BC as it is 20 into sin 30. Sin 30 की वैल्यू 1/2, तो sin 20 into 1/2 that is 10 meter height of this vertical pole हो गया। क्लियर है सभी को ये? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. करते हैं। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। A tree break due to storm and the broken part bent so that the top of the tree touch the ground. ये वो ट्री है। अब क्या हुआ, यहां से वो टूट गया और ये जो टॉप था ना वो आके टच हो गया ग्राउंड। क्लियर है ये बात? ये वो पार्ट जो नीचे आके यहां पे टच हो गया। क्लियर है ये बात? दोबारा सुनो। A tree breaks due to storm and broken part touch the ground. Top of the tree touch the ground. A, B, C. ठीक है? उसके बाद the distance and making an angle 30 degree. Angle बना रहा 30 degree. The distance between the foot of tree where the top touch is 8 meter. Foot of tree that is B, और जहां पे वो टच हुआ आके वो 8 मीटर है। आपको हाइट ऑफ ट्री निकालनी है। व्हाट इज हाइट ऑफ ट्री? AB plus BC. AC plus C. Tan theta. BC प्लस AC। बहुत सारे बच्चे सिर्फ BC निकाल देते हैं। नहीं बेटा, ये भी तो ट्री का ही पार्ट था ना, हाइट थी ना। वो जो हाइट थी नीचे आके टच हो गई, तो ये कंप्लीट जो हाइट ऑफ ट्री है वो BC प्लस AC है। क्लियर है बात? Yes, sir. इन ट्रायंगल ABC क्या निकालना है आपको? BC निकालना है। किसकी हेल्प से? AB की। What is BC? BC is perpendicular. Perpendicular upon base, tangent. Perpendicular upon base, tangent. 30 degree. So BC is equals to AB into tangent 30. What is AB? AB is 8, tangent 30 is 1 upon root 3. तो 8 upon root 3. बहुत सारे बच्चे यहीं पर रूट सॉल्व करने लग जाते हैं। मैंने ही बताया हुआ है कि रूट अगर डिनोमिनेटर में आता है तो उसको सॉल्व करना है, लेकिन अभी रुक जाइए क्योंकि मुझे AC भी फाइंड आउट करना है इस एंगल का। फिर ऐड करेंगे दोनों, ठीक है? फिर करेंगे सॉल्व। AC अपॉन AB। AC क्या है? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस दैट इज secant। secant 30 डिग्री। AB is 8, secant 30, cos 30 is root 3 upon 2, तो secant 30 2 by root 3, 16 root 3 हो जाएगा, 16 upon root 3। BC क्या आया? 8 upon root 3। AC क्या आया? 16 upon root 3। अपने को क्या निकालना है? हाइट ऑफ ट्री। हाइट में क्या है? इन दोनों का एडिशन। 8 upon root 3 plus 16 upon root 3 is equals to 24 upon root 3। डिनोमिनेटर में रूट नहीं चाहिए, रैशनलाइज कर दो। 24 root 3 is divided by 3, that is 8 root 3। ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा। हाइट ऑफ ट्री इज 8 root 3। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये वाला। क्लियर सभी को? Yes, sir. Yes, sir. स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। एक एक बात ध्यान से समझो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
थर्ड क्वेश्चन खुद करोगे। Question number 4. The angle of elevation of the top of tower from a point on the ground which is 30 meters away from the foot of tower. टावर से एक पॉइंट है जो 30 मीटर दूर है, उसका टॉप के साथ जो एंगल है वो 30 डिग्री। A, B and C. क्लियर है बात? Find the height of tower. हाइट क्या है आपकी? BC. इन ट्रायंगल ABC बहुत आसान है बेटा, ये तो BC upon AB. What is BC? Perpendicular. Perpendicular upon base. That is tangent of 30 degree. BC is equals to AB into tangent 30. BC AB is 30 into 1 upon root 3. डिनोमिनेटर में रूट नहीं चाहिए, रैशनलाइज कर दीजिए। 30 रूट 3 रूट 3 3 हो जाएगा, दैट इज 10। सो आंसर इज 10 रूट 3। हाइट ऑफ टावर इज 10 रूट 3। ये डाउट बेटा? No, sir. Next question number 6. A 1.5 meter tall boy, standing at some distance from a 30 meter tall building. ये एक building है 30 meter, 1.5 30 meter tall building, complete है 30 meter। अब उसके बाद the angle of elevation from his eyes, यहाँ पे उसकी eyes है, the top of tower is, the angle of elevation from his eyes to the top of tower is 30 degree. Increases from 30 degree to 70 degree, 60 degree. पहले 30 डिग्री था, अब क्या हो गया बेटा? 60 डिग्री हो गया। जब वो थोड़ा आगे की तरफ गया है, ठीक है? He walks toward the building. Find the distance he walked. Okay. A, B, C and D. आपको AD फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? AD। बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले एक बार देख लीजिए, कंप्लीट हाइट 30 है। ये 1.5 तो यहां तक कट हो गया, तो हाइट कितनी रह जाएगी? 28.5। यहां तक क्लियर है क्या? आपको AD फाइंड आउट करना है, कितना वो आगे की तरफ गया है, बिल्डिंग की तरफ। AD कैसे आएगा? AD AB में से अगर मैं BD को माइनस कर दूंगा तब आएगा। कंप्लीट में से इस BD को माइनस कर दूंगा तब ये AD आएगा। क्लियर है क्या यहां तक? Yes, sir. Yes, इंपॉर्टेंट sir. है बेटा, ध्यान से समझ लो। तो मुझे पहले इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC मुझे निकालना है AB। किसकी हेल्प से? जो गिवन है। गिवन क्या है? BC। हाँ जी, AB क्या है? बेस। बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज कोड of 30 degree. AB is equals to BC into cot 30. What is BC? BC is 28.5 and cot 30 is root 3. क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद अभी मैंने AB फाइंड किया है, अब मैं BD फाइंड आउट करूंगा। इन ट्रायंगल DBC मुझे फाइंड करना है BD। किसकी हेल्प से? BC की हेल्प से। What is BD? BD is base. Base upon perpendicular. Base upon perpendicular is cot of that angle, cot of 60 degree. BD is equals to BC into cot 60.
What is BC? BC is 28.5 and cot 60 is 1/√3. Clear है यहाँ तक? Yes, sir. AB भी आ गया और BD भी आ गया, दोनों को माइनस करने के बाद क्या मिल जाएगा मुझे? AD मिल जाएगा. लास्ट स्टेप करते हैं. AD is equals to AB minus BD. 28.5√3 minus 28.5 into 1/√3. Taking common 28.5. अंदर क्या आ जाएगा? √3 minus 1/√3. ऐसे मिलेगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. क्लियर है सभी का क्वेश्चन? Yes, sir. yes sir फिर एक्सप्लेन करता हूँ. क्या है? 1.5 मीटर टॉल बॉय है, वो कुछ डिस्टेंस पे है 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से, और वो आई से देख रहा है टॉप ऑफ द बिल्डिंग को, एंगल बन रहा है 30 डिग्री, और फिर थोड़ा आगे चल के फिर देख रहा है तो एंगल बन रहा है 60 डिग्री. वो ये अपने को फाइंड आउट कर रहा है वो कितना आगे की तरफ गया है बिल्डिंग की तरफ. दैट इज एडी. एडी फाइंड करने के लिए मुझे पहले एबी को फाइंड करना था, फिर मुझे बीडी को. एबी माइनस बीडी करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा. क्लियर है ये बात? Yes, sir. इंपॉर्टेंट है. yes sir नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा. Question number 8 is very important. A statue 1.6 meter tall stand on the top of a pedestal. Pedestal क्या है? एक स्टैंड है बेटा. ये वो pedestal, और इसके ऊपर एक स्टैचू है जिसकी हाइट 1.6 मीटर है. क्लियर है? From a point on the ground, the angle of elevation on top of the statue. ग्राउंड पे पॉइंट से इसके टॉप का, स्टैचू के टॉप का एंगल है वो 60 डिग्री है. ठीक है? उसके बाद एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ पेडस्टल इज 45. यहां तक 45. ए बी सी एंड डी. आपको फाइंड आउट करना है बच्चे हाइट ऑफ पेडस्टल, दैट इज h. ये फाइंड आउट करना है, h फाइंड आउट करना है. क्लियर है बात बेटा सभी को? Yes, sir. अब ध्यान से सुनिए. दो ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको, एक ट्रायंगल एबीसी, एक एबीडी. दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन क्या है दोनों में? AB. AB. कॉमन क्या है? AB. वो हम फाइंड करेंगे. इन ट्रायंगल एबीसी मुझे फाइंड करना है AB. किसकी हेल्प से? BC की हेल्प से. अब ये मत बोलना कि सर ये तो फाइंड करना है. नो प्रॉब्लम, मैंने इसको कॉल कर लिया H. What is AB? AB is base upon perpendicular. That is cot 45 degree. So AB is equals to BC into cot 45. BC is H, cot 45 1. Overall AB is equals to H आ गया. क्लियर है बात? AB की वैल्यू क्या आई? H. अब इन ट्रायंगल ABD क्या फाइंड करना है? AB. किसकी हेल्प से? BD की हेल्प से. बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेम बॉडी, कोट 60 डिग्री. ध्यान से देखिए, BD किसके इक्वल है? H plus 1.6. H plus 1.6 और cot 60 होता है 1/√3. cot 60 क्या होता है? 1/√3. यहां से AB की वैल्यू क्या है? H, और यहां से AB की वैल्यू क्या है? H plus 1.6 into 1/√3. दोनों AB को इक्वेट कर देंगे from 1 and 2. From 1 and 2. H is equals to H plus
1.6 is divided by 1 over root 3h is equals to h plus 1.6. h इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस, h कॉमन ले लीजिए, root 3 minus 1 is equals to 1.6. So h is equals to 1.6 upon under root 3 minus 1. डिनोमिनेटर में रूट नहीं चाहिए तो लास्ट स्टेप आप रैशनलाइज कर सकते हैं. रूट 3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई, रूट 3 प्लस 1 से डिवाइड कर दीजिए इसको. 1.6 into under root 3 plus 1 is divided by root 3 square is 3 and 1 square is 1 overall 2. So our answer is 0.8 under root 3 plus 1. Clear है बेटा ये क्वेश्चन सभी को? Yes, sir. Yes, sir. yes sir, अगमलीन Yes, sir. क्लियर है बेटा ये क्वेश्चन? Yes, sir. गुरजंट, Yes, sir. हिमांशु, Yes, sir. हुताशन, हुताशन, दिवेन, Yes, sir. निखिल, निखिल, प्रिंस, बेटा जो ऐसे फोन ऑन करके चले जाते हैं उनकी अटेंडेंस नहीं होगी, पहले बता रहा हूं ये बात, ध्यान से सुन लीजिए, बता देना अपने फ्रेंड्स को. सृष्टि, Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. Okay, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 10. Two poles of equal height are standing opposite each other either on the either side of a road which is 80 meter wide. दो पोल है बेटा, A, B, C and D. AB और जो BC है वो दोनों की हाइट सेम है, पोल सेम हाइट है और ये 80 मीटर वाइड है. कंप्लीट जो है ये 80 मीटर है. कितना है? 80 मीटर. उसके बाद फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, रोड के अंदर एक पॉइंट है, हमने ये P कॉल कर लिया इस पॉइंट को. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री. एक एंगल 60 है और एक 30 है. ठीक है बेटा? अब आपको ध्यान से सुन लीजिए, इसको मैंने x कॉल कर लिया, यहां तक a से p तक x कॉल कर लिया. कंप्लीट 80 है तो ये क्या बन जाएगा? 80 माइनस x बन जाएगा. कंप्लीट 80 है, इसको मैंने x कॉल कर लिया तो ये क्या बन जाएगा? 80 माइनस x. एनी डाउट? No, sir. No, sir. कॉमन क्या है? हाइट सेम है दोनों की. हाइट क्या है? सेम. हाइट फाइंड करके इक्वेट कर देंगे दोनों में. इन ट्रायंगल PAD, AD is divided by AP. What is AD? AD is perpendicular upon base tangent. Tangent 60 degree. AD is equals to 80 into tangent 60. AP की वैल्यू x और tangent 60 1 upon root 3. Tangent 60 कितना होता है? root 3. क्लियर है बात?
call it 1. यहाँ पे लिख लो कि AD is equals to BC है, क्योंकि जो पोल की हाइट है वो सेम है। इन ट्रायंगल, सेकंड ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इन ट्रायंगल PBC क्या निकालना है आपको? BC फाइंड आउट करना है, किसकी हेल्प से? BP की हेल्प से, टेंजेंट 30 डिग्री। So BC is equals to BP into tangent 30. Tangent 30 is 1 upon root 3 and BP is 80 minus x. Call it 2. We know that height of the poles are same. AD is equals to BC. दोनों की वैल्यू को डिवाइड कर देंगे। AD की वैल्यू x root 3 है और BC की 80 minus x into 1 upon root 3. ये root 3 हो जाएगा multiply. That is 3x is equals to 80 minus x. माइनस x इस साइड शिफ्ट हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा, दैट इज 4x is equals to 80, ओवरऑल x is equals to 20 आ जाएगा। तो ये जो पहला डिस्टेंस है वो 20 है और दूसरा क्या आ जाएगा? 60 हो जाएगा। क्लियर है बेटा सभी को? Yes. Yes, sir. Yes, sir. हाइट क्या हो जाएगी? हाइट इज AD is equals to x root 3. What is x? X is 20. तो हाइट ऑफ द पोल्स आर 20 root 3 सेंटीमीटर, जो भी मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर। क्लियर है क्या सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। Thirteen. 13 Okay, sir. as observed from the top of 75-meter high lighthouse from the sea level। एक लाइट हाउस है 75 मीटर हाइट है उसकी, ठीक है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां से देख रहे हैं, ये वो लाइन ऑफ साइट बोल देते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30 डिग्री एंड 45। ओके, पहला एंगल कितने डिग्री है? 30 डिग्री। बेटा ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो अल्टरनेटिव एंगल से ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात सुन लीजिए ध्यान से। क्लियर है क्या ये बात? Yes, sir. Yes, sir. 45 है तो इधर एंगल 45 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है ये बात सभी को? ए बी सी एंड अभी हाइट अपने पास है इसकी BC और AB, ये फाइंड आउट करना है। इनमें से कुछ अभी चेक कर लेते हैं क्या कह रहा है हम। If one ship is behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between two ships. Suppose करो ये फर्स्ट शिप है, ये सेकंड शिप है, दोनों का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, AB फाइंड आउट करना है। सेम क्वेश्चन किया था हमने। हम क्या फाइंड आउट करेंगे? AC फाइंड आउट करेंगे, AC माइनस BC करेंगे तो हमारी AB की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है ये क्वेश्चन सभी को? Yes. Yes, sir. Yes, यहाँ sir. पे है, ये आपको AB फाइंड आउट करना है। AB के लिए आपको फर्स्ट ट्रायंगल ACD में AC फाइंड आउट करना रहेगा, सेकंड ट्रायंगल BCD में आपको BC फाइंड आउट कर देंगे। दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपका आंसर दैट इज डिस्टेंस बिटवीन टू शिप इज AB आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को? नोट कर लीजिए, खुद करेंगे इस क्वेश्चन को आप।
अभी आप लेफ्ट कर सकते हैं बेटा, होगी अटेंडेंस आप सभी की।